अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। और इस रेसिपी को ना बना के आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सी है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, केक पैन, कप केक पैन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह छोटी कटोरियाँ स्टील वाली वो भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने शापरों को कट कर लिया था। जो शापर थे, जो रेगुलर शापर आते हैं ना, उनको मैंने कट कर लिया है। तो इसके साइज़ के मुताबिक जितना ये है ना, उसके हिसाब से मैंने इसके शापर कट करके इसको सेट कर दिया मोल्ड के अंदर। फिर इसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया हल्का सा। तो साथ ही मैंने एक अंडा तोड़ दिया है। इसमें अब मैं डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी। तो 2-3 मतलब दाने हरी मिर्चों के कट किए हुए और थोड़े से पत्ते हरे धनिए के डाल देने हमने। तो यहाँ पे फिर सारे अंडे ना एक एक करके तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें भी ऐड कर देंगे, काली मिर्चों का पाउडर और नमक थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमने इसका मसाला बनाना है तो मसाले में भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे। अच्छा, वैसे आप इस तरह से ना एग स्टीम करके इसको वैसे भी ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं आप। इसका अगर सालन ना भी बनाए तब भी ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़ेदार बन जाता है। बच्चों को भी बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया था, उसको बॉयल कर लिया था। जैसे ही वो थोड़ा सा ना बॉयल आने लगा, फिर इसमें मैंने रख दिया ये फॉयल पेपर लगा के ऊपर से। फॉयल पेपर इसलिए लगाना है कि क्योंकि इसका जो पानी है ऊपर वाला स्टीम वाला, वो हमारे अंडों में मिक्स ना हो, तो इस तरह से वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये लाजमी करना है, फॉयल पेपर लाजमी लगाना है ऊपर से, या शापर कोई लगा दें आप। अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो आप ऊपर से शापर लगा के फिर इसको ढक्कन लगा के बंद करके रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब तक वो हमारे एग बॉयल होते हैं तो तब तक ना हम मसाला बना लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे 2 प्याज ना चॉप कर लिए थे, इनको मैंने फ्राई कर लेना है। जब तक हमारे ना प्याज फ्राई होते हैं तब तक ये हमारा वो ना बन के रेडी हो गया। अंडे हमारे कुक हो गए हैं। तकरीबन मुझे 8 से 9 मिनट लगे थे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए थे। तो अगर आप इसको ऐसे भी अगर नाश्ते में या बच्चों को बना के दें, ऐसे भी बहुत मज़े के बनते हैं अंडे। तो ये अभी गर्म थे, मैंने ना थोड़ा सा इसको रहने दिया, क्योंकि गरम गरम निकालेंगे ना ये सारे फिर टूट जाएंगे, तो इसलिए ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे मसाले में मैंने डाल दिया लहसुन अदरक। जैसे प्याज हल्के से फ्राई हुए हैं ना, तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको भी मैंने फ्राई कर लिया 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने एक टमाटर ले लिया था, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, साथ में हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी। तो उसको भी हम पका लेते हैं मसाले को। तो यहाँ पर ये देखें सारे मैंने नहीं निकाल लिए हैं अंडे यहाँ से। तो एहतियात से इसका शापर उतारना है, क्योंकि ये जल्दी टूट जाते हैं। तो उसको साइड पे कर देंगे। तो हम यहाँ पे मसाला फिर से रेडी कर लेंगे। मसालों में जाएगा नमक, धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच जाएगी इसमें कसूरी मेथी, 1 चम्मच जाएगा इसमें चिकन पाउडर। बाकी इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस इसमें यही मसाले जाएंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना है मसालों को, ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। फिर उसके बाद दही डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। उसके बाद फिर इसको दही को भून के इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्चें भी डाल दी, अगर आपके पास हैं तो डाल दें। तो यहाँ पे इसको भी मैंने फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो उसके बाद फिर इसमें हम वो अंडे डाल देंगे, जो अंडे हमने बॉयल करके रखे थे, फिर इसमें वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक एक करके सारे हम ऐड कर देंगे। अच्छा, आप अंडे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से 6 अंडे लिए हैं, तो आप इससे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अगर आप कम ले रहे हैं तो फिर प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें ना थोड़ी कम कर दें, एक प्याज 1 टमाटर कर दें। अगर आप इस तरीके से 6 अंडे ले रहे हैं तो फिर आप 2 प्याज और 2 टमाटर डाल दें। तो अगर आप टमाटर 1 डालें तो फिर उसमें दही ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने अंडे डाल के ना फिर एक आधा कप मैंने यहाँ पे ना ऑयल डाल दिया है, दूध डाल दिया है। दूध से ना इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और दिखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम ऐड कर दें। तो मैंने इसमें दूध ऐड किया है। तो इस पे ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर, बल्कि कुटी हुई काली मिर्चें, वो डाल के ना थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे पकाएंगे। फिर इसको इसकी साइड चेंज कर देंगे, 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे, ताकि ऊपर से भी इसका ना फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाए, दोनों तरफ से मसाला लग जाए हमारे अंडों को। वैसे हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे मतलब काली मिर्चें और नमक, हरी मिर्चें, धनिया, सारी इसमें फ्लेवर हैं अंडों में। तो बस इसको ना पकाना इस तरीके से, ताकि इसका ना फ्लेवर मसालों का भी आ जाए इसमें।
फिर यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ऊपर से धनिया डाल के ना इसको हम सर्व करेंगे। इसको पराठे के साथ, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो आप उसके साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको चेक करवाती हूँ, यहाँ पे ये देखें, मैं अंडा आपको अंदर से चेक करवाती हूँ। ये बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। ये देखें, ये कुक भी हो गया है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना रोटी के भी, ये बहुत मज़े का लगता है। तो मैं तो इधर ही खड़े खड़े ना मैंने एक खा लिया था। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।